वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वरीदे किलोर। आज आप मुझे लेजिटिमेटली कह सकते हो कि सर ये क्या मछली बाजार लगा रखा है, क्योंकि आज हम मछलियों के बारे में बात करेंगे। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कैन यू आइडेंटिफाई विच फिश इज दिस? एटलीस्ट बंगाल के जो ऑडियंसेस हैं वो डेफिनेटली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बांग्लादेश से अगर कोई देख रहा है तो उसने तो अब तक इसका जवाब दे भी दिया होगा कि आज हमारे मछली बाजार में किस मछली की बात होने वाली है। वेल, जो आपने फोटो देखी वो हिल्सा मछली का जो नाम है वो हिल्सा का नाम है। ये बांग्लादेश की इतनी इंपॉर्टेंट मछली है कि इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है बांग्लादेश का। हावेवर हिल्सा मछली गंगा नदी में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड उन एरियाज के अंदर भी बेसिकली मछुआरों के द्वारा पकड़ी गई है। आफ्टर 3 डेकेड्स, 30-40 सालों के बाद ये बेसिकली उस नदी में पकड़ी गई है। अभी रिसेंटली क्या किया गया कि जो फरक्का बराज है, फरक्का बराज बेसिकली इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, जहां पर गंगा बेसिकली 2 स्ट्रीम्स में बढ़ जाती है। तो उस फरक्का बराज के अंदर कुछ नेविगेशनल लॉक्स थे जो कि इन मछलियों को ऊपर तैरने से रोका करते थे पिछले 30-40 सालों से। उन लॉक्स को अभी रिसेंटली बदला गया है, विच हैज शोन सम चेंजेस। कि अब वो बदलाव जो बायोडाइवर्सिटी में आए हैं वो ये हैं कि अब हिल्सा मछलियां अपस्ट्रीम माइग्रेशन करने लगी हैं, एंड दे आर बीइंग फाउंड इन द बिहार, झारखंड एंड द उत्तर प्रदेश एरिया ऑल्सो। अब सबसे पहले एक फॉल्टी नेविगेशन लॉक के बारे में बात करते हैं, जो कि फरक्का बराज। अब फरक्का बराज के बारे में हम सबसे जानते हैं बेसिकली कि ये गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है, इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे है। ये जो बराज था ये स्पेसिफिकली हिल्सा की अपस्ट्रीम माइग्रेशन को हिंडर कर रहा था। ठीक है, तो पहले यूजुअली जब तक फरक्का बराज 1976 में ऑपरेशनल हुआ था, तो उससे पहले जो हिल्सा मछलियां थी वो बे ऑफ बंगाल से तैरते 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 अपस्ट्रीम तैरते तैरते ऊपर तक चली जाती थी, इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक मिलती थी। लेकिन जब से फरक्का बराज ऑपरेशनल हुआ तब से वो मछलियां ऊपर नहीं जा पाती थी, एंड धीरे 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 पूरे की पूरे गंगा नदी से हिल्सा मछली गायब हो गई। अब वो जो नेविगेशनल लॉक था, जो फॉल्टी नेविगेशनल लॉक था जो कि मछलियों को रोकता था, उसको चेंज कर दिया गया है रिसेंटली, एंड नाउ इट इज बीइंग सेट राइट। और धीरे धीरे इलिश, हिल्सा का ही एक दूसरा नाम होता है इलिश, ठीक है, वो गंगा में वापस आ रही है। अब इसको पूरा का पूरा अगर हम फिगर के तरीके से देखें तो देखिए, ये यहां पर हमारी गंगा है, सॉरी फरक्का बराज है, स्पेसिफिकली गंगा बहती हुई आ रही है। अब हिल्सा मछलियां जो है वो बे ऑफ बंगाल में पाई जाती हैं, तो वो हुगली के द्वारा और पद्मा के द्वारा तैरते तैरते यहां जाती थी, एंड बिफोर 1975 वो बेसिकली गंगा, बिहार ऊपर तक तैरते तैरते अपस्ट्रीम चली जाया करती थी। बट जिस दिन से फरक्का बराज बना, ये जो थे ये ऊपर ट्रेवल कर नहीं पाते थे, एंड फ्रॉम देयर ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द हिल्सा फिश ड्विंडल्ड इन द गंगा। माइग्रेशन रूट्स देख लिए, सबसे पहले हुगली इन बंगाल और मेघना और पद्मा इन बांग्लादेश, राइट। फरक्का बराज वो है जहां पर गंगा 2 भागों में बढ़ जाती है, मेघना और पद्मा, ठीक है। तो ये जितनी भी बे ऑफ बंगाल के अंदर नदियां पड़ रही हैं उन सब पे अपस्ट्रीम माइग्रेट करती हैं हिल्सा मछली। अब हिल्सा मछली है क्या भाई? इट्स अ मरीन फिश, यानी कि सॉल्ट वाटर फिश है, बे ऑफ बंगाल में पाई जाती है, साथ ही साथ अरेबियन सीवे में मिलती है। अब हिल्सा की एक बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? इट स्विम अपस्ट्रीम टू ब्रीड इन द स्वीट वाटर्स ऑफ रिवर्स। ऊपर जाती हैं, जब वहां पर जन्म ले लेती है नदी के अंदर, फ्रेश वाटर में जन्म लेती हैं, देन वो तैर कर वापस बे ऑफ बंगाल चला जाती है। तो ठीक है, जब बे ऑफ बंगाल में जाएंगी देन उनकी टीनेज बे ऑफ बंगाल में गुजरती है, उसके बाद जब अडल्ट हो जाती हैं दे स्विम बैक अपस्ट्रीम, वापस स्विम करती है, एंड देन दे ब्रीड इन दी स्वीट वाटर्स ऑफ दी रिवर्स, गैंजेस स्पेसिफिकली। यंग फिश जब जैसी पैदा होती है वो वापस सी में चली जाती है, एंड देन दे ओनली रिटर्न व्हेन दे बिकम अडल्ट्स, व्हेन दे आर रेडी टू ब्रीड। ये बड़ा ही यूनिक फिनोमेना एग्जिस्ट करता है हिल्सा मछलियों के साथ। अब पहले तो जो ये हिल्सा मछलियां थी वो इलाहाबाद तक पहुंच जाती थी। इंडीड कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दिखाते हैं कि शायद दिल्ली विल्ली तक भी कभी कभी इनको पकड़ा गया है। हावेवर हिल्सा की मूवमेंट स्टॉप हो गई जिस दिन से फरक्का नेविगेशन लॉक आया, जो कि 1976 में आया। अब फरक्का नेविगेशन लॉक थोड़ा सा फॉल्टी था। यूजुअली जब ऐसे बराज बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर तो वो फिश पास भी बनाते हैं, राइट। फिश पास या फिश वे, वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ऐसे बैरियर्स को क्रॉस करने में मछलियों को मदद करता है। भाई बराज का जो अगर आप लॉजिक देखेंगे, ऐसे नदी बह रही है, अब यहां पर ऐसा बराज बन जाता है, राइट, और फिर इससे नदी यहां पर बहने, इसको इधर स्ट्रीम करने लग जाती है। नाउ फिश कांट जंप हियर, राइट, तो इसके चारों तरफ एक फिश पास बना दिया जाता है ताकि फिश वापस इधर ऊपर स्टैटिक वाटर्स में पहुंच जाए और फिर अपस्ट्रीम तैर कर ऊपर चली जाए। जब फरक्का बराज बनाया तो इस बात को ध्यान नहीं दिया गया था, तो उनके जो नेविगेशनल लॉक थे वो हिल्सा को ऊपर जाने से रोकते रहे पिछले 30-40 सालों तक। एंड ये जो नेचुरल माइग्रेशन ऑफ द फिश के लिए ये फिश पास बनाए जाते हैं। नाउ धीरे धीरे
इसको फरक्का बराज के जो नेविगेशनल लॉक थे इसको सही किया जा रहा है। अब स्पेसिफिकली अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ हिल्सा, बायोडाइवर्सिटी को रिवर में मेंटेन करना, उस इकोसिस्टम को वापस रिवाइव करना जो कि गंगा के अंदर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो जो नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा है, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया हिल्सा फिशरीज इंप्रूवमेंट का, और वहां पे उनका फोकस सबसे पहले मिडिल स्ट्रेच पर है जो कि प्रयागराज से बेसिकली फरक्का बराज है। सो प्रयागराज से फरक्का बराज तक बेसिकली सारी की सारी मछलियां और कई सारे इकोसिस्टम में और भी जैसे डॉल्फिन्स वॉल्फिन्स, उनको काफी इफेक्ट हुआ था ड्यू टू द पॉल्यूशन, ऑल्सो ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिवर। सो उस फिशरीज की इंप्रूवमेंट में नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा बेसिकली एक प्रोजेक्ट चला रहा है हिल्सा मछलियों को रीजेविनेट करने का। सो गवर्नमेंट का प्लान क्या था कि फरवरी 2019 में गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट अनवेल किया फरक्का बराज के नेविगेशनल लॉक को रीडिजाइन करने का। उन्होंने इसके लिए 360 करोड़ रुपए की एक फंड क्रिएट की जहां पे फिश पास क्रिएट किए जाएंगे फरक्का बराज के। फिश पास क्या होता है कि फिश पास या फिर फिश लैडर्स और फिश वेज, इनका ये एम होता है कि जब ऐसी जो मछलियां होती हैं जो कि अपस्ट्रीम ट्रेवल करती हैं, अगर किसी मैन मेड स्ट्रक्चर की वजह से कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है उनके अपस्ट्रीम नेविगेशन में, तो उसके अराउंड एक फिश पास या फिश नेविगेशन स्टेप्स बना दिए जाते हैं ताकि वो ऑब्स्टेकल पास हो जाए। तो फरक्का बराज पर ये ना होने की वजह से वो अपस्ट्रीम नेविगेशन पिछले 30-40 सालों तक हो ही नहीं रही थी। एंड स्पेसिफिकली 2019 के इस प्रोजेक्ट के बाद अब धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स आने लग गए हैं, जब से वो फिश स्टेप्स या फिश लैडर्स बनी है जिससे मछलियां तैर कर फरक्का बराज से बेसिकली ऊपर गंगा में अब जाने लग गई हैं ब्रीड करने के लिए। अब हिल्सा के बारे में एक बात जानिए। इन साइंटिफिक पार्लेंस हिल्सा का जो साइंटिफिक नेम है वो है टेनुआ लॉसा इलिशा, ठीक है। इट इज एन एनाड्रोमस फिश। इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एनाड्रोमस फिश। इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। एनाड्रोमस फिश वो होती है जो कि रहती सॉल्ट वाटर में है लेकिन ब्रीड फ्रेश वाटर या स्वीट वाटर ऑफ द रिवर्स में करती है। इट लिव्स मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इन द ओशियन, लेकिन रेनी सीजन के समय में जब टाइम होता है स्पॉन करने का, ब्रीड करने का, हिल्सा मूव टुवर्ड्स द एस्चुरी में बेसिकली या फिर डेल्टाज में या फिर रिवर्स के अंदर बेसिकली वो ट्रेवल करती हैं, वहां पर जाकर फ्रेश वाटर में ब्रीड करती हैं। जैसे कि इंडिया में, बांग्लादेश में, बे ऑफ बंगाल में बेसिकली बड़ी सारी सी एस्चुरीज हैं जो कि डेल्टाज के एरियाज हैं। अब इसके साथ ये जो लार्ज पार्ट ऑफ द शोआल, जो कि एक मछलियों का ग्रुप होता है, हिल्सा के मछली का जो ग्रुप है, वो अपस्ट्रीम ट्रेवल करता है पद्मा में और गंगा में। इसीलिए ये जो थी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड शो करते हैं कि 1970 तक हिल्सा वुड स्विम द गंगा अपस्ट्रीम टू इलाहाबाद, इवन टू द आगरा। एक बार जरा इमेजिन कीजिए, फरक्का बराज बांग्लादेश के अंदर है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से एक मछली चली है और तैर तैर के 2000 किलोमीटर जाकर आगरा पहुंच गई है। ये मछली, आप इसका पैशन देखिए पहले एक बार। बट द फरक्का बराज ये जैसे ही 1975 में चला, ये वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द हिल्सा बेसिकली उसको रोक दिया गया। एंड देन उसकी वजह से पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम भी इफेक्ट होता है रिवर का। द बराज हैड अ नेविगेशन लॉक दैट स्टॉप्ड द फिश फ्रॉम स्विमिंग अपस्ट्रीम बियॉन्ड फरक्का। अब ये उस समय किसी को ध्यान नहीं था, तो वो बड़ा जो नेविगेशन लॉक था वो थोड़ा सा फॉल्टी हो गया, उससे मछलियां ऊपर तैर ही नहीं पा रही थी। इसी चीज को बदला गया है क्योंकि कंसर्न विद दिस ड्विंडलिंग नंबर्स ऑफ द फिश इन द गंगा, तो गवर्नमेंट का जो मिशन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने एक टेक्नोलॉजिकल ड्रीवन प्रोजेक्ट रन किया है ताकि मछलियां, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके एंड टू इंक्रीज द नेचुरल स्टॉक ऑफ द हिल्सा इन द रिवर। अब इसके साथ साथ यहां पर सबसे पहले कोलैबोरेशन की गई है सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ, ठीक है। बैरकपुर बेसिकली बांग्लादेश वेस्ट बंगाल के अंदर ये लोकेटेड है। वहां पर हिल्सा इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए ये 3 ईयर पीरियड का एक प्रोग्राम चल रहा है, जो कि वो 360 करोड़ रुपए इसके लिए असाइन किए गए हैं। एंड देन द इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च, दे विल आइडेंटिफाई की बेसिकली कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है हिल्सा के नंबर्स में इन दी अपर स्ट्रीम एरियाज ऑफ द गंगा ऑल्सो। इसके साथ साथ इनका दूसरा प्लान भी है इस कंजर्वेशन को आगे बढ़ाने का। दे विल आइडेंटिफाई द ब्रीडिंग लोकेशन ऑफ हिल्सा, और जहां जहां पर वो ब्रीडिंग लोकेशन होगी उनको कंजर्वेशन साइट्स की तरह डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हिल्सा नदी में अपस्ट्रीम जाकर गंगा में, बिहार में, इलाहाबाद में किसी पर्टिकुलर जगह पर ब्रीड किया करेगी, राइट। तो वहां पर उस एरिया को कंजर्वेशन साइट बना दिया जाएगा टू इंश्योर कि वो बेसिकली डिस्टर्ब ना हो या पॉल्यूटेड ना हो। द प्रोजेक्ट इज बेसिकली एम्ड एट एस्टेब्लिशिंग द नेचुरल बायोडाइवर्सिटी ऑफ गंगा। इस प्रोग्राम के साथ साथ एक और
देयर आर सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ इट। तो सबसे पहले भाई नेविगेशनल लॉग फरक्का बराज के हटाने हैं। दूसरा, हिल्सा की ब्रीडिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करके उनको कंजर्वेशन साइट्स डिक्लेयर करना है। तीसरा, जो ये सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दे विल आल्सो रैंच द हिल्सा। रैंच का क्या मतलब होता है कि एक जगह पर आर्टिफिशियल कोई पॉन्ड हो गया, कोई लेक हो गया, वहां पर ब्रीड करते हैं मछलियों को। उसके बाद जब वो अडल्ट बन जाती हैं, जैसे कि भाई एक जगह पर एक पॉन्ड के अंदर मछलियों को ब्रीड किया गया, 30,000 मछलियां इकट्ठी होगी, फिर देन दोस 30,000 फिश आर एक्चुअली लेफ्ट इन दी वाटर। वो रेंच करने का मतलब इट्स अ टाइप ऑफ फिश फार्मिंग, जहां पर फिश को पहले कल्चर करते हैं कन्फाइंड वाटर्स में, छोटी लेक हो सकती है, तालाब हो सकती है, कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड हो सकता है, इन अ कंट्रोल्ड लेबोरेटरी एनवायरनमेंट, और उसके बाद दे आर रिलीज्ड इन द रिवर व्हेन दे बिकम द मैच्योर्ड एडल्ट्स। इट्स अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट। मतलब मैंने जो सुना था तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय इट। थिंक अबाउट इट, राइट नाउ पीपल आर वर्किंग स्पेसिफिकली कि गंगा के अंदर हिल्सा मछलियों की संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, कंजर्व कैसे किया जाए, एंड देन गवर्नमेंट इज एक्चुअली रनिंग अ प्रोजेक्ट टू इंप्रूव द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम ऑफ गंगा। बाय हाउ? बाय चेंजिंग द नेविगेशनल लॉग ऑफ द फरक्का बराज, जिसकी वजह से एक नेचुरल फिनोमिना जो कि मछलियां करती हैं बेसिकली बे ऑफ बंगाल से अपस्ट्रीम ट्रेवल का, वो हिंडर हो गया था, अब उसको वापस रीअसाइन किया जा रहा है। It's outstanding, brilliant. I'm absolutely amazed at it. And if you're also fascinated by such environmental phenomena, do get in touch with me on my Instagram. I'll see you in the next class.